एमपी में कांग्रेस के छूट रहे हैं पसीने, उम्मीदवार तय फिर नहीं कर पा रही घोषित। दिग्विजय का दावा, उम्मीदवार घोषित किए तो पड़ने लगेंगे ईडी के छापे। कांग्रेस का डर, लिस्ट जारी की तो हो सकती है बड़ी बगावत का डर या छापों का डर। एमपी कांग्रेस डर के साए में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस डरी हुई दिखाई दे रही है। ये डर उम्मीदवारों के ऐलान में भी दिखाई दे रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता दावा कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी 230 सीटों पर चर्चा हुई है और 150 से 170 के बीच नाम तय हो चुके हैं। सही आंकड़ा अभी कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि 20 से 25 विधायकों के टिकट काट रहे हैं और 50 से 60 पुराने उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं करने जा रहे। लिस्ट तैयार है, उम्मीदवारों को इशारा भी कर दिया गया है, प्रचार कीजिए, टिकट की चिंता मत कीजिए। टिकट किसको मिलेगा बता दिया गया है, बस ऐलान नहीं किया जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची को लेकर कांग्रेस में इस बार डर दिखाई दे रहा है। 20 साल में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर डरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे इस बार सत्ता करीब दिख रही है और सत्ता के साथ दावेदार भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस का टिकट मांगने वालों की सूची भी बड़ी हो गई है। चुनाव से पहले 40 से 50 बड़े नेता पार्टी में और आ गए हैं। अधिकांश नेता तो इस शर्त पर कांग्रेस में आए हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो दल बदल की एक और तैयार हो जाएंगी लिस्ट। सपा बसपा आप सहित कई पार्टियां हैं जो टिकट लेकर तैयार खड़ी हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह और एमपी कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला साफ साफ कह चुके हैं कि सभी सीटों पर मंथन हो गया है। 150 से ज्यादा नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन हम उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को तो ईडी और सीबीआई का डर दिख रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर हमने अभी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए तो उम्मीदवारों के यहाँ ठिकानों पर ईडी, आईटी और सीबीआई की छापी मारे शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने की जगह कोर्ट के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस नेता कमलनाथ जिसे टिकट दे रहे हैं उसे चुनाव प्रचार करने के लिए कह रहे हैं। ये भी कह दिया है कि टिकट के ऐलान का इंतजार न करें, चुनाव प्रचार में जुट जाएं, क्योंकि टिकट का ऐलान किया तो उम्मीदवार ही संकट में फंस जाएगा। संकट कहीं और से आएगा। पहला तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से आएगा, दूसरा अभी टिकट के दूसरे दावेदारों के लिए कई विकल्प खुले हुए हैं और जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरे दल से टिकट लाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ देगा। इसी के चलते सभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की जा रही है। भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की सूची 25 सितंबर तक ही आ पाएगी और शायद 25 सितंबर तक भी आए या फिर 5 अक्टूबर के बाद आए। दरअसल इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होनी तय हो चुकी है। इस रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा कांग्रेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि एमपी में कांग्रेस पार्टी ही विपक्षी दलों में सबसे मजबूत है। ऐसे में अगर उम्मीदवारों का ऐलान पहले से कर दिया गया तो फिर रैली में भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसे टिकट दिया जाएगा वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेगा, उसका पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर रहेगा और जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो भीड़ लेकर क्यों आएगा। दरअसल कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देने की तैयारी की जा चुकी है। ये भी साफ कर दिया गया है कि करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं पर भी दांव लगाया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस का फोकस 20 सितंबर से शुरू होने वाली जन आक्रोश यात्राओं पर भी लगा हुआ है। ये यात्रा 5 अक्टूबर तक होगी। इस यात्रा में सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों और टिकट के दावेदारों पर एआईसीसी के ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। टिकट फाइनल करते समय यात्रा में सक्रियता भी टिकट का पैमाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।